नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। मैं एग्ज़ाम पोर्टल का फिजिकल ट्रेनर अजय ठाकुर, नेशनल एथलीट एंड एनआईएस कोच। तो आप सबसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है मुझे कि जितने भी दरोगा बैच के स्टूडेंट्स हैं, सभी को बधाई हो, आपका जो मेंस क्लियर हुआ है। और जिस भी कारणवश जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, उनको हिम्मत नहीं हारनी है। अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, अपने मेहनत करते रहें, आप भी बहुत जल्दी सफल होंगे। जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, अब आप सभी को फिज़िकल की तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। कहीं भी मैं ये नहीं बोलता कि आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आइए, आप जहाँ भी करें पूरा अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि अभी आपका जो टाइम मिला हुआ है, आप मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस टाइम को ख़राब करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि फिज़िकल बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तो ये आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ट्रेनिंग अगर आपने कभी ट्रेनिंग नहीं की है, तो उसके लिए भी अगर आप एकदम से तैयारी करेंगे स्टार्ट, मान लीजिए आपने लेट स्टार्ट किया, आपके फिज़िकल की डेट अगर आ जाती है, तो आप इंजरीज़ में थोड़ा रुक जाएँगे अपने आप की ट्रेनिंग करते हुए। क्योंकि इंजरी ना आपको ट्रेनिंग करने ही नहीं देगी, बॉडी में इतने तरह के पेन आते हैं अगर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की है तो, अगर आप बिगिनर हैं। इसीलिए आपको जो टाइम मिला हुआ है, आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, जो कि आपकी जो परेशानियाँ हैं वो उससे आप लड़ते हुए अपनी मंजिल तक अपना पहुँच जाएँ और आपका फिज़िकल क्लियर अच्छे से हो जाए। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है, तो मैंने कभी कई से जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, तो सबका ये मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने ये मुझसे पूछा है कि सर हमारे नंबर इतने बन रहे हैं, तो हमें क्या फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? अगर आप मेरी बात माने तो फ़िज़िकल आपको तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए था जब आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। क्योंकि अगर आप धीरे-धीरे उस टाइम पे भी अगर आप दिन में 1 घंटा भी अपने लिए निकाल रहे होते, तो शायद अगर आपको इस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जो जितनी अब हो रही है। शायद आप सभी के माइंड में ऐसा कुछ रहता है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप शायद इस चीज़ से डरते हो कि हम एग्ज़ाम का हमारा नंबर क्या रहेगा, क्योंकि देखिए नंबर जो भी आपका रहेगा, ना तो वो आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ठीक है? उसको चेंज करना, जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो रहेगा, ठीक है? तो अगर आप उस चीज़ को ना सोच के अपना अगले पड़ाव पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगले पड़ाव के लिए जाने से अच्छा ना आप पीछे की तरफ ज़्यादा सोचते हैं। पीछे को सोचने को से कुछ नहीं होगा, आपका जो अगला पड़ाव है उस पे ध्यान दीजिए और फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सके। आप जितना ट्रेनिंग के लिए लेट करेंगे, आपको उतनी ही प्रॉब्लम बाद में होने वाली है। मैं इसलिए यही चाहता हूँ कि आप जहाँ भी करें, जल्द से जल्द ट्रेनिंग स्टार्ट करें। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन जब आपका डेट आएगी, आपके फिज़िकल की, अगर उस टाइम पे आप जितना क्लोज़ जाने के बाद स्टार्ट करोगे, तो आपको उतनी और परेशानी आने वाली है। ये आप मुझे जानता हूँ मैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ शायद आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ट्रेनिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो कई तरह से बॉडी में पेन आता है। और बहुत से ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी हैं, तो मुझे लगता है कि सबका ज़्यादातर वेट ज़्यादा ही रहता है, तो आप लोगों को वेट भी अपना कम करना है। उसके बाद अपनी बॉडी से आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो पार्क में रनिंग करते हैं और आप लोगों के उसमें फिजिकल में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उनको सिर्फ दौड़ना है और आपको दौड़ के साथ अपनी बॉडी से परफॉर्मेंस देनी है। तो दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिनका वेट ज़्यादा है, उनको क्या करना है कि अपनी बॉडी को पूरा कवर करके आप रनिंग करें। मैंने देखा है कि बहुत से लोग मतलब बॉडी को पूरा ओपन करके ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप जितना बॉडी को पैक करके अपना ट्रेनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपके वेट लॉस के चांसेस रहेंगे। आप जितना बॉडी को ओपन करके करेंगे, आपको बॉडी में स्वेटिंग नहीं होगी अच्छे से, हवा लगती रहेगी, पसीना सूखता रहेगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा बॉडी को पैक करके करेंगे, कोई इनर वगैरह या हाई नेक अंदर पहनिए, उसके बाद एक विंड चीटर टाइप कोई ट्रैक सूट पहनिए, उसके बाद आप ट्रेनिंग करेंगे। आपको सारी ट्रेनिंग आपको पूरी बॉडी कवर करते हुए करनी है, जिससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा ही और आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, बट आपको वो खोलना नहीं है। अगर आप खोलोगे फिर वही हाल होगा कि मतलब हवा लगेगी और पसीना सूख जाएगा। हमें पसीना सूखने नहीं देना है, गर्मी जितनी लग रही है उसको लगने दीजिए, ठीक है? और वेट ज़्यादा वालों के लिए थोड़ा डाइट प्लान भी उनका चेंज करना होता है।
बट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ अभी जितना भी है। बाकी कई सारी चीज़ें होती हैं वैसे, जो कि मैं ग्रुप में बच्चों को जो हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सबको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं। थोड़ा बहुत क्या है, नॉर्मल आपको रात में डिनर छोड़ना पड़ेगा, सैलेड खाइए आप रात में, दूध पीजिए, ठीक है। और दिन में रोटी, अब मतलब जो भी आप खाना खाते हैं, एक मील में 2 रोटी, सैलेड ज़्यादा, सब्जी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कई तरह से मतलब आपको खाना छोड़ना पड़ेगा और कई चीज़ें आपको ऐड भी करनी पड़ेंगी। तो फिर इन सब चीज़ों से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। बॉडी का अगर वेट आपका कम होगा तो आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी सिर्फ आपको जो भी दूर कर रहे हैं ट्रेनिंग के, अपने खुद से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अभी आप लोगों को सिर्फ पहले एंड्योरेंस बनाना है अपनी बॉडी में। उसके बाद एंड्योरेंस के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी अभी। उसके बाद में आप लोगों को स्पीड वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम कम होगा। तो अभी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। तो इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी बॉडी इंप्रूव करने लगेगी धीरे धीरे, वेट भी कम होगा आपका और आपकी बॉडी से परफॉर्मेंस भी आने लगेगी। एकदम नहीं आएगी, अगर आप सोचो कि एक हफ्ते में आ जाएगी, एकदम नहीं आएगी। मैं पहले आपको बता दूं ये चीज़, क्योंकि अगर आपने कभी किया नहीं है तो आपकी स्टार्टिंग में आपकी बॉडी में पेन भी आएगा। उस पेन के लिए आपको आइसिंग करनी है बर्फ से सिकाई, ठीक है। बर्फ से बोन में इंजरी हो या मसल में हो, सबसे पहले हम आइसिंग ही करते हैं। आइसिंग ही सबसे अच्छी रिकवरी करती है मसल्स की, मसल को रिहैब करती है आइसिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो सभी मिट्टी के ग्राउंड पर रनिंग कीजिए। हार्ड सरफेस पर रनिंग मत कीजिए, उससे आपके पैर में दर्द बढ़ जाएगा। शिन पेन, एंकल पेन एंड नी पेन वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ट्रेनिंग करनी है आपको तो कोई भी नंगे पैर ट्रेनिंग ना करें, मैं सभी को ये सजेशन दूंगा। और अच्छा शूज़ आप पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंफर्टेबल एंड बाउंसी सोल होना चाहिए शूज़ का, जो कि आपके लिए इंजरी से आपको बचा के रखेगा। तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होगी। बहुत से जो नंगे पैर ट्रेनिंग करते हैं, मान लीजिए अगर अभी रनिंग करते टाइम आपके पैर के नीचे पत्थर आ गया, तो आपको उस चीज़ को ठीक करते करते ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, अच्छी ट्रेनिंग करनी है, तो इंजरी से भी बचे रहना है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ ट्रेनिंग कीजिए, अपनी बॉडी को बचाते हुए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, परफॉर्मेंस होने में अच्छा इंप्रूव रहेगा। उसमें कई सारी जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स आपकी ईजिली हो जाएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को चाहिए, मोबिलिटी आप लोगों को चाहिए, एजिलिटी आप लोगों को चाहिए, स्पीड चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, ये सब कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये सब सारी चीज़ें मिला के आप लोगों को कहीं फिजिकल इम्प्रूव करने में बहुत आप लोगों को हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आप जितना जल्दी ज्वाइन हो सके हम सबसे, तो जो उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। और जो अगर नहीं हो पाते हैं, जो दूर हैं, वो खुद से ट्रेनिंग कीजिए, हम उनको धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे। वीडियोज आप हमारी कंटिन्यू आती रहेंगी। जैसे भी हम ट्रेनिंग की वीडियोज डालते हैं ग्रुप में, यूट्यूब पे डालते हैं, तो उनसे आप उनको देख के आप उनको कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप लोगों को कोर वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज जो होती हैं हमारी, लोअर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन, साइड रेक्टस, ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। उससे कि आपकी परफॉर्मेंस में आप लोगों को फिर इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया आपने। तो उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा ट्रेनिंग करें हार्ड। अभी आपने अगर हार्ड ट्रेनिंग कर ली है, तो आने वाले जो आपका फिजिकल होगा उसमें आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपने ट्रेनिंग ही ईजी की है तो आपको फिजिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि फिजिकल को आपको बहुत ही आसान नहीं समझना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जिन्होंने नहीं की है उनको आसान लग रहा होगा कि हम 1 महीने में या 15-20 दिन में कर लेंगे, पर ये 15-20 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो शायद मैं इस चीज़ को आपसे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। बाकी आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वीडियोज़ में कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन हम शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।